देखें इन तीनों क्वेश्चंस के जो एलसीएम है वो क्या होंगे। इस क्वेश्चन का एलसीएम 6 होगा, इस क्वेश्चन का एलसीएम 24 होगा और इस क्वेश्चन का एलसीएम 200 होगा। जी हाँ, आज के वीडियो को देखने के बाद आप लोग भी क्वेश्चन को देखेंगे और फौरन एलसीएम लिख देंगे। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को 3 ऐसे ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ। जैसे मैंने फौरन क्वेश्चन को देखा और उसका एलसीएम लिख दिया, आप लोग भी आज की वीडियो देखने के बाद उसका एलसीएम फौरन लिख सकते हैं। ट्रिक नंबर 1 नोट कर लें। वो ये है कि अगर आपके पास 3 नंबर्स हों, 3 से ज़्यादा नंबर्स भी हो सकते हैं, आपके पास कोई से भी नंबर्स हो, आपने सबसे पहले देखना है उनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। देखिए यहाँ 3, 6 और 18 में सबसे बड़ा नंबर 18 है। तो जो सबसे बड़ा नंबर है अगर वो बाकी दोनों नंबर्स पर डिवाइड हो रहा है तो वो ही हमारा एलसीएम होगा। तो इसका एलसीएम कितना बन रहा है 18। तो ये ट्रिक नंबर 1 है। इस तरह का एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 4, देखिए मेरे पास 3 नंबर्स हैं, आपने क्या करना है सबसे पहले इन तीनों नंबर में से सबसे बड़ा नंबर देखना है। वो कौन सा बन रहा है 32। और 32 4 पे भी डिवाइड हो सकता है और 8 पे भी डिवाइड हो सकता है, इसलिए 32 ही इसका एलसीएम होगा। ये याद रखिएगा। ये ट्रिक नंबर 1 हो गई, जिसमें आपने देखा कि अगर हमारे पास बहुत सारे नंबर्स दे दिए जाएं और उनमें से जो सबसे बड़ा नंबर है वो बाकी दोनों नंबर्स पर डिवाइड होता है तो वही नंबर ही एलसीएम होता है। अब ट्रिक नंबर 2 देखें। अब कभी कभी क्वेश्चन इस तरह का भी आ जाता है 5, 10, 20 और 30। इसमें भी हम सबसे पहले देखते हैं सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो वो है 30। अब देखें 30 किस किस पे डिवाइड हो रहा है। 5 पे भी डिवाइड हो सकता है, 10 पे भी हो सकता है, लेकिन 30 20 पे डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए इसमें ट्रिक नंबर 1 यूज नहीं हो सकती। तो इसके लिए ट्रिक देखें कैसे हम करेंगे। अब सबसे पहला काम आपने ये करना है, जो जो नंबर 30 पे डिवाइड हो सकते हैं उसको कैंसिल कर दें। 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, सिर्फ बचा हमारे पास 20 नंबर जो कि 30 पे डिवाइड नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, 30 को किसी एक ऐसे छोटे से छोटे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि जिससे ऐसा आंसर आ जाए जो 20 पे डिवाइड हो सकता है। देखें आपने सबसे पहले शुरू करना है 2, 3 से, यानी 2 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास बन रहा है 60। तो 60 20 पे क्योंकि डिवाइड हो सकता है तो अब हम 3 पर इसको के साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, और जी हाँ यही आपका एलसीएम होगा। तो इस तरह ट्रिक नंबर 2 में हमें ये पता चला कि अगर हमारे पास बहुत सारे नंबर्स हों और क्या हो कि वो बाकी तमाम नंबर्स पे डिवाइड नहीं हो रहा, तो जिन पे डिवाइड हो रहा है उनको कैंसिल कर दें, और जिस नंबर पे डिवाइड नहीं होता आपने उस लास्ट नंबर को किसी एक ऐसे नंबर के साथ छोटे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है जिससे हमारे पास एक ऐसा नंबर आ जाए जो उस पर डिवाइड हो रहा है, तो वही हमारा एलसीएम होगा। अब हम आते हैं ट्रिक नंबर 3 की तरफ। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इस तरह क्वेश्चन दे दिया जाए 7, 14 एंड 13, तो फिर हम सबसे पहले क्या काम करेंगे कि सबसे पहले इसका सबसे बड़ा नंबर देखेंगे। यहाँ पर 7, 14 और 13 है, तो सबसे बड़ा नंबर 14 है। अब देखें 14 7 पे तो डिवाइड हो सकता है, तो ये हम इसके साथ कैंसिल कर देते हैं। अब 14 13 पे डिवाइड नहीं हो सकता, और ना ही 14 को किसी एक नंबर के साथ अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो वो कोई भी 13 को या 14 को, यानी अगर हम किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो एक ऐसा नंबर नहीं आएगा जो 14 पे डिवाइड हो जाए। तो अब हम देखें अगर मैं इसको 2 के साथ या 3 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो कोई भी नंबर ऐसा नहीं मिल रहा जो 14 पे डिवाइड हो सकता है। तो फिर हम ये क्यों नहीं हो रहा, असल में जो हमारे पास 13 है वो एक प्राइम नंबर है। जब यहाँ कोई प्राइम नंबर आ जाए तो फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स की आपस में मल्टीप्लिकेशन ही कर देंगे, और जी हाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर होगा वही हमारा एलसीएम होगा। तो देखें इन तीनों ट्रिक्स की मदद से आप फौरन एलसीएम बता सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये ट्रिक बहुत पसंद आई होगी।
इस तरह की बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल इजी मैथ गुलाम मुस्तफ़ा में मौजूद हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली नई वीडियोस भी मिल